छत्तीसगढ़ के जितने भी जो विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, इस पर विशेष तौर पर जो भी मतलब शिक्षा को और गुणवत्तापूर्ण कैसे और अच्छा बनाया जाए, उस दिशा में काफ़ी कुछ जो प्रस्ताव रहते हैं उस पर अनुमोदन होता है इस समन्वय समिति में। और भी जो सुझाव के आधार पर आगे की जो है उसके ऊपर एक नीति निर्धारण के आधार पर काम किया जाता है। तो जैसे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि नेक जो होता है, जो कि एक अच्छी संस्था होती है, तो उससे यूजीसी से ग्रांट मिलती है। और अभी तक इस पर जो है वहाँ की जो व्यवस्था, महाविद्यालय विश्वविद्यालय की किस तरह की वहाँ शिक्षा प्रणाली है, वो व्यवस्था है, प्रशासनिक तमाम सारी चीज़ों को देखकर ही उस गुणवत्ता को ही रैंक यूजीसी के द्वारा तय होता है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे माननीय मंत्री पटेल जी ने बहुत प्रयास किया है और नेक में सभी विश्वविद्यालय इस बार पूर्ण कर चुके हैं। उसकी जो फॉर्मेलिटी होती है, जिस तरीके से उनको मतलब क्राइटेरिया चाहिए जो है, उसमें हमारे फुल फ्लेश मतलब पहली बार ऐसा हुआ है। मतलब इसके पहले मात्र 16 ही हुआ करते थे। तो ये इस पर भी हमारी चर्चा हुई और आगे भी जल्दी से आने वाले समय में मैं समझती हूँ कि पूरे महाविद्यालय को नेक कैटेगरी में ला दिया जाएगा, उनका ग्रेड होगा और उस पर काफ़ी अच्छा मतलब हमारे महाविद्यालय में सुधार होगा। दूसरी बात है कि हमने ये भी पिछले एजेंडा में कहा था कि सारे महाविद्यालय में कुछ महाविद्यालय गाँव का गोद लें और उस पर जाकर देखें कि वहाँ उसका डेवलपमेंट कुछ करने के लिए एनएसएस के माध्यम से, और ये तमाम सारी चीज़ों का भी बात तय की हुई थी। उस पर भी उन्होंने जानकारी दी, रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है। और उसी तहत माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी एक दिशा निर्देश भी दिया है कि हेल्थ के संबंध में ज़्यादा इस समय वर्तमान देने की ज़रूरत है कि अगर विश्वविद्यालय के छात्र लोग अगर गाँव में जाएंगे तो एक फीडबैक भी मिलेगा कि वहाँ पर आखिर किस तरह की हेल्थ की समस्या है, गर्भवती महिलाओं की क्या स्थिति है, उनका पोषण, उनका अपनी जो देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में भी आप मतलब कुपोषण से काफ़ी मौतें हो रही है। और भी स्वास्थ्य विभाग तो यहाँ से सारी जो मशीनरी वहाँ पर किस तरह का काम कर रही है, तो इस पर भी आपके द्वारा उन्हें सारे विश्वविद्यालय के वीसी को भी निर्देश दिया गया है कि आप अपने महाविद्यालय स्तर पर छात्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में जाएं और ये देखें कि वहाँ पर एक तो स्वास्थ्य को लेकर भी और अन्य चीज़ों को लेकर भी एनएसएस जो है उसके माध्यम से और वहाँ के गाँव में और क्या सुधार किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी हुई। दूसरी बात है, बहुत दिनों से ये मांग थी और जिसके कारण नेक में हमारे जो विश्वविद्यालय को वो स्टेटस नहीं मिल पा रहा था। तो पहली बार हुआ है कि हालांकि मुझे तो 2 साल हुए हैं, 1 साल तो कोविड में ही चला गया जिसमें कुछ काम भी नहीं हुआ। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि नेक में इसलिए भी वो मतलब आपने ट्रेनिंग होती है कि नेक के क्या क्या उसकी क्राइटेरिया क्या करना होता, विश्वविद्यालय को और सुदृढ़ पूरी व्यवस्था हो, शिक्षा में गुणवत्ता किस तरह की हो रही है, पढ़ाई कैसा हो रहा है, ये सब देखकर ही यूजीसी अलग से ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए आर्थिक मदद करती है। तो पहली बार ये हो रहा है कि अब नियुक्तियाँ, कई कॉलेज में से स्टाफ की बहुत कमी थी, आपको याद होगा कि 1300 कितने 1300 था ना पिछले बार जो अपना कोड 1368, अब उसकी भी स्वीकृति हो गई है और अब 500 करीब पद और आए, 560। हाँ 500 और भी। और ये जो हो रहा है, और उसके साथ साथ आपने भी देखा होगा कि कुछ आपने बताया कि ग्रंथपाल की पोस्ट कई दिनों से खाली थी। आपके पीटीआई कॉलेजेस में खेल के स्पोर्ट्स के लिए वो नहीं थे, तो ऐसी नियुक्ति। दूसरी बात है कि सीट लोग जो है ना इस समय की जो आज कम से कम 1500 जो कॉलेजेस की जो मतलब संख्या छात्रों की जो जितनी होनी चाहिए थे उससे ज़्यादा की डिमांड थी। तो इसके लिए भी कि कोई भी वंचित ना रहे छात्र, तो उसके लिए भी सीटें बढ़ाई गई है महाविद्यालय की। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात है कि मैंने ये भी सुझाव दिया कि हमारे बच्चे लोग
कॉलेज तो पढ़ते हैं, डिग्री पढ़ते हैं, डिग्रियां लेते हैं, लेकिन उसके फ्यूचर का भी क्या होना चाहिए कि आज डिग्री लेकर वो क्या करेगा, अपना कैरियर कैसे बनाएगा। तो इसके लिए भी एक कैरियर मार्गदर्शक प्रकोष्ठ के रूप में, कैरियर के लिए एक मार्गदर्शक प्रकोष्ठ पूरे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में होना चाहिए, जहाँ की उस विश्वविद्यालय महाविद्यालय में छात्र अपने कैरियर के बारे में मार्गदर्शन ले कि मुझे आगे चलकर ये मेरी अपना, मैंने डिग्री तो प्राप्त कर लिया हूँ और मैं किस जॉब में जाना चाहता हूँ। तो ऐसे मार्गदर्शक अगर प्रकोष्ठ हो जाएगा तो बच्चों के लिए आने वाले भविष्य के लिए उसके लिए बड़ी सुविधा। मैंने एक बात और कही कि प्लेसमेंट के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए कि ऐसे जो हमारे जो युवक है महाविद्यालय में एक प्लेसमेंट मेला लगना चाहिए, रोजगार सृजन करके और वहीं पर प्लेसमेंट, वहीं की वहीं नौकरी देना। तो कंपनियों को आप बुलाकर और सारे विभाग के अधिकारी, कलेक्टर वहाँ पर रहे और हर महाविद्यालय में इस तरह के प्लेसमेंट मेला लगाया जाना चाहिए। इसकी शुरुआत हम छत्तीसगढ़ में करें। ऐसे बहुत सारे एजेंडे के ऊपर चर्चा हुई है और मैं समझती हूँ कि मैंने कहा है मंत्री जी की कि ये अभी 3 साल के बाद हो रही है। अब हम हर 6 महीने में भी कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी, अब साल में 1-2 बार मीटिंग होए तो बहुत सारी चीज़ें और गति हमारी शिक्षा के क्षेत्र में आएगी। तो 2 बजे से अभी तक का ये हमारी मीटिंग की तमाम विषयों को लेकर भी कि कुछ हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति गणों ने भी अपनी अपनी कुछ समस्या से अवगत कराया और उनके एजेंडे को भी इस समन्वय बैठक में स्वीकृति दे दी गई। तो इसमें विशेष तौर पर जो कर्मचारियों के जो रिक्त पद थे ना, तृतीय चतुर्थ कर्मचारियों के लिए, उनको भी भरने की नियुक्ति उन्हीं विश्वविद्यालय को दे दी गई ताकि वो लोग खुद जल्दी से जल्दी अपनी जो कमियां हैं उसको भी मतलब दिक्कत हो रही थी। तो बहुत सारे ऐसे एजेंडा को हमने लिया आज बैठक में और बाकी तो काफ़ी विषय था। अब मेरे लिए तो अब इसमें अब आप जो कुछ पूछना चाहे तो पूछ लीजिए।